अच्छा देखो, आप अभी बैठे थे बाहर तो मुंह चल रहा था ना। अगर पति पत्नी भी हो कमरे में तो मुंह बंद नहीं होगा। ये सत्संग का प्रभाव है। 3 घंटे तक आपको बोलने की इच्छा नहीं होगी, सिर्फ सुनने की इच्छा होगी। इसलिए बुढ़ापा काटने का सबसे अच्छा तरीका भगवान बोले कोई अकेले है तो जप का अभ्यास कर, जप का अभ्यास कर। जैसे आपने सारे काम सीखे, जो कन्याएं होती है ना, वो जब बड़ी होती है तो माँ सिखाती है, जब और बड़ी होती है तो फिर सास सिखाती है, पति सिखाते हैं, परिवार वाले सिखाते हैं। आप सब कुछ सीखते हो, फिर सीखने के बाद अभ्यास हो जाता है। ऐसे ही जप का अभ्यास कर, जप का अभ्यास कर। सबसे पहले उठने का अभ्यास करो। हम तो जाते हैं सब जगह, तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम उठते हैं 4 बजे और घर के लोग नहीं उठते। अगर हम 8-10 दिन रुक गए, एक आफत ही है। पहले लोग बड़े बड़े तपस्वी मिला करते थे। इस कलयुग में अब सवेरे उठने वाला ही सबसे बड़ा तपस्वी है। ढूंढ ले मिले तो, और जो कहीं सरपंची आ गई तो बात ही खत्म हो गई। फिर काहे को उठना है? और यदि पति मास्टर हो गया है तो फिर सवेरे की चाय फिर मास्टर ही बनाए। वकील तो क्या करें? सबसे पहले उठने का अभ्यास करो। जप का अभ्यास कर, जप का अभ्यास कर। आशा को त्याग कर, आशा को त्याग कर। कौन सी आशा? कि बहू उठेगी तो काम झाड़ू कर लेगी, ये आशा मत करो। काम करते रहो और अभ्यास करते रहो। जप का अभ्यास कर, आशा को त्याग कर। प्रभु सहारे अब लगेगा तू प्यारे किनारे। अब लगेगा तू प्यारे किनारे। जिंदगी सब गई, थोड़ी तो रही, क्या बेचारे। अब लगेगा तू कैसे किनारे। अब ऊपर है। सोच ब्रजपाल जब काल आए, काल नहीं काल, ये आजकल की बात नहीं है, वो तो काल तो रोज आता है। सोच ब्रजपाल जब काल आए, फिर न कोई उसे रोक पाए। फिर न कोई उसे रोक पाए। फिर न कोई उसे रोक पाए। आप आज हो तो आप कहे तो काल आएगा। अरे इस काल की छोड़ो, तो सवेरा है। जो वो काल आता है तो रुक नहीं सकते। सोच ब्रजपाल जब काल आए, फिर न कोई उसे रोक पाए। फिर न कोई उसे रोक पाए। फिर न कोई उसे रोक पाए। फिर रोता रह जाएगा, रोता रह जाएगा। छोड़ सब जाएगा, छोड़ सब जाएगा। जब के द्वारे जो लोग अपनी जिंदगी में महात्माओं के पास नहीं जाते, वो यमराज के पास जाते हैं। तू कैसे किनारे, फिर लगेगा तू कैसे किनारे।
सब गई थोड़ी तो रही क्या बिचारे अब लगेगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। इष्ट्वाभिपेदे दुर्वाप मन्यतो भौमं सुखम दिव्यमथापवर्ग्यम। संसार का मनुष्य प्रसन्न होगा, धन मिलेगा, भौम सुख। संसार का आदमी कोई सेठ आपसे प्रसन्न हो जाए, क्या देगा? पैसा। और क्या देगा? कुछ नहीं। लेकिन भगवान का भजन करेंगे, अगर आराधना करोगे तो भौमम सुखम, धरती के सुख तो मिलेंगे ही ध्रुव, लेकिन दिव्यमथाप वर्ग्यम, दिव्य स्वर्ग भी के भी सुख मिलेंगे। और यदि ये सुख तुमने नहीं भोगे तो अपवर्ग्यम, मोक्ष का सुख मिलेगा, मुक्ति का सुख मिलेगा। इसलिए हे पुत्र, तमेव वत्साश्रय भृत्यवत्सलम मुमुक्षुभिर्मृत्य। इसलिए हे वत्स, हे पुत्र, उसी का आश्रय लो। किसका? जो भक्त वत्सल है। मनस्य वस्थाप्य भजस्व पुरुषम। कैसे भजन करना है? नारद जी ने इतना अच्छा नहीं बताया जितना अच्छा उसकी माँ सुनीति ने बताया। और क्या करें? अनन्य भावे निज धर्म भाविते। जैसे तुम मानते हो ना कि मेरी माँ कौन है? सुनीति। सुनीति के अतिरिक्त संसार में कोई दूसरी माँ नहीं होती, ऐसे ही भगवान के अलावा मेरा कोई नहीं है, ऐसा ही मानना होगा। इसी का नाम है अनन्य भाव। नान्य कोई है ही नहीं। ये जो भीड़ दिखती है, ये सब अपने अपने बच्चों को दूध पिलाने वाली, रोटी खिलाने वाली, कपड़ा देने वाली, मकान देने वाली भीड़ है। ये दूसरे के बच्चों को कोई देता है? और कितनी बार देगा? ऐसा ही सोचो, संसार में सब अपने अपने को देते हैं, हमारा भगवान के अलावा कोई है? अनन्य भावे निज धर्म भाविते मुमुक्षुभिर्मृत्य पदाच पद्धतिं। श्री कृष्ण गोद में नहीं बैठाया, समाज इकट्ठा किया जाए। आपके यहाँ होता है ना सर, जब एक बेटे पर अत्याचार होता है तो वो समाज इकट्ठा करता है, रिश्तेदार इकट्ठा करता है। सुनीति ने कहा, पुत्र नान्यम ततः पद्मपलाशलोचना दुःखच्छिदं ते मृगयामि कंचन। दुःखच्छद और दुःखच्छिद, जो दुख को ढकते हैं उसको कहते हैं दुःखच्छद, माने संसार। और जो दुख का नाश करता है उसको कहते हैं दुःखच्छिद, अर्थात भगवान। राजाओं को इकट्ठा करें, फिर तुम्हारा दुख बताए। संसार में कोई नहीं जो तुम्हारे दुख को दूर कर सके। दुःखच्छिदं ते मृगयामि कंचन।
संसार का दुख आज तक किसी का दूर हुआ? रिश्तेदार इकट्ठे किए, समाज को सुनाया, किसी का दुख दूर हुआ? नहीं हुआ। इसलिए हे पुत्र, इस संसार में मुझे तो कोई दिखता ही नहीं जो दुख दूर करता हो। ध्रुव ने कहा ठीक है, और माँ की बात मानी और चल पड़े। जो बच्चे अपने माता पिता की बात मानते चले जाएंगे तो जैसा वो कहे वैसा करते जाएंगे, तो यदि संसार चाहिए तो संसार मिलेगा, और यदि भगवान चाहिए तो भगवान मिलेगा। शर्त इतनी ही है कि मार्ग बताने वाले के अनुसार ही चलना होगा। आप अंधे हो जाओ, वो जहां को ले जाए चले जाओ। शिष्य अंधा है, अविवेकी है, गुरु जैसा बताते जाए पीछे पीछे चले जाओ, आगे जाके शिष्य ही गुरु बन जाएगा। हम जब घर से आए थे तो शिष्य थे, गुरु जी के अनुसार जितना बना किया तो गुरु जी हो गए। आपके बच्चे ही तो भविष्य के पिताजी हैं, दादा हैं। बस अंधे हो जाओ, हमको कुछ नहीं दिखता, ये जहां कह दे वहां चले जाएंगे। माता पिता आपके हमेशा अच्छी बात बताते हैं, वो जो कहे वैसा कर जाओ। आपके जो अध्यापक मार्गदर्शक जो कहे वैसे हो जाओ। यदि आपका गुरु दुष्ट है, गुंडा है, आप उसके अनुसार कहते जाओ तो गुंडा कहाँ जाते हैं? जेल में। आप भी चले जाओगे। आपका यदि गुरु चोर है, बिना गुरु के तो बात नहीं बनेगी भाई। चोरी करना ऐसे थोड़ी आती है। आज होकर के कहा कुछ नहीं सिखा सकते तो चोरी ही सिखा देते। कबीर दास ने कहा ये तो अच्छा धंधा है, बिना पैसे का अपनी ताकत से चोरी की जाती है, चलो ये सिखा देते हैं। कबीर दास तो बिल्कुल महात्मा है। हाँ तो बेटे ने कहा चलो यही सिखा दो। अब या तो इस पार की उस पार। रात के 12 बजे कबीर उठे और जगाया और कहा चलो। कहा? बोले चोरी सिखाएंगे। लड़का भी अबाड़ गया, बोला तो फिर सिखाई दो, बड़ा अच्छा काम सिखा रहे हो। आने वाले दिनों में लोग कहेंगे कबीर ने अपने पुत्र को चोर बनाया। हाँ बोले चलो। गए, बोले इस दीवार से चढ़ जाओ और कूद जाओ। और कमाल चढ़ गया, और जैसे ही कूदा कबीर दास बाहर से चिल्लाए चोर चोर चोर। और बस कबीर दास आके घर सो गए। जैसे वो जग गए, लोग पीछे पड़ गए डंडा लाठी लेके। कबीर दास जी का लड़का कमाल भाग करके जैसे तैसे बचते बचाते घर आया और कुल्हाड़ी उठा करके बोला ऐसे ही सिखाया जाता है। बोले क्या तुम पकड़े? बोले नहीं। बोले बस तुम पक्के चोर हो गए। पकड़ जाते तो काय का चोर। आज बस चोर कहते ही उसे हैं जिसको कोई पकड़ ना पाए। गुरु होगा जैसा वैसा उसका फल होगा। इसलिए माता पिता और मार्गदर्शक के अनुसार सत्कर्म करने वाले उसी पद पर बैठ जाते हैं जिस पद पर गुरु बैठे होते हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा है यदि आपको भगवान के पद पर बैठना है तो आपको भगवान राम के चरित्र गान करना पड़ेंगे। हरि चरित्र जे गावही हरि पद पावही। ध्रुव चल पड़े। नारदस्तदुपाकर्ण्य ज्ञात्वा तस्य चिकीर्षितम्। हल्ला तो मचता है,
पता तो सब तरह का चलता है। आप बुरा कर्म करोगे तब भी पता चलेगा और अच्छा करोगे तब भी